ऑर्डर्स, आपने कभी सुना है ऑर्डर का नाम? ऑर्डर देना सुना होगा, है ना, आज्ञा देना। तो ऑर्डर किस कंडीशन में दिया जाता है ना? देखो, ऑर्डर हम 3-4 प्रकार से देते हैं। पहला, हमेशा ऑर्डर देता है फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को। ऑर्डर हमेशा कौन देता है? फर्स्ट पर्सन हमेशा सेकंड पर्सन को देता है। अब फर्स्ट पर्सन कौन है? जैसे मैंने बोला कि कृष्णा जब थोड़ा सा इंक ला दे, या जो जाके वो बुक उधर रख दे, ऐसा मैंने बोला, तो मैं क्या हो गया? मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, और मैं जिसको बोल रहा हूँ वो हो गया सेकंड पर्सन। लेकिन अगर उसी ने बोला मुझे, या आपने बोला कि सर थोड़ा सा आप थोड़ा सा हट जाओ, आपने मुझे ऑर्डर दिया, आप हो गए फर्स्ट पर्सन, मैं हो गया सेकंड पर्सन। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जो बोलता है वो हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है, और जो उसको फॉलो करता है, कई लोग बड़े वाले भी होते हैं, नहीं करते, अनफॉलो कर देते हैं, तो वो होता है सेकंड पर्सन। लेकिन अगर आपने बोलना चालू किया तो आप हो गए फर्स्ट पर्सन, और मेरे से बोल रहा है, वो मेरी मर्जी, मैं आपकी बात मानूं ना मानूं, तो मैं हो गए सेकंड पर्सन। आई होप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। कभी भी ऑर्डर थर्ड पर्सन को नहीं दिया जाता। अब उसका क्या कारण है? थर्ड पर्सन कौन होता है? देखो, थर्ड पर्सन वो होता है, जैसे कि आज जैसे नेहा नहीं आई, ठीक है, वो थर्ड पर्सन हो गई। आप मान लो कल नहीं आए, मतलब आज ही नहीं आए थे, मान लो मैं इनसे बातें कर रहा हूँ, है ना, तो तुम थर्ड पर्सन हो। यानी कहने का मतलब यह है कि हम जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं वो अपने बीच में अभी नहीं है, घर पे होगा, स्कूल में होगा, कहीं पे भी हो, पर अभी नहीं है ना। तो जब फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन बात करते हैं तो किसके बारे में बात करते हैं? थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं, राइट, है ना। कुछ भी अगर वो बात करते ना, वो चाहे कोई चीज हो, कुछ भी हो, वो थर्ड पर्सन। जैसे आप तुम्हारे फैमिली का ही हाल चाल पूछे, तो वो भी तो थर्ड पर्सन हो गई ना, फैमिली तो अभी नहीं है यहाँ पे। तो जब भी फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन आपस में बात करते हैं तो हमेशा थर्ड पर्सन की ही बात करते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो ऑर्डर दिया जाता हमेशा फर्स्ट पर्सन हमेशा सेकेंड पर्सन को देता है। फर्स्ट पर्सन कौन? अभी जैसे मैंने बोला कि चलो इसको लिखो, मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, आप सेकंड पर्सन हो गए, आप सभी सेकंड पर्सन हो। आपने सभी एक स्वर में बोला, सर थोड़ा सा हट जाओ, तो आप क्या हो गए? सब आप सब फर्स्ट पर्सन हो गए, मैं हो गए सेकंड पर्सन। अंडरस्टैंड कर पा रहे हो जो मैं बता रहा हूं? ठीक है, तो ये होगा, तो ये तो पहला हो गया। दूसरा ऑर्डर दिया जाता है, आप लोग पेपर दिए हो, परीक्षा हॉल में बैठे हो, पक्का? कब बैठे थे? जब आप पेपर देने के लिए बैठते हो, जरूरी नहीं कि बोर्ड एग्जाम ही हो, लोकल एग्जाम में भी 5th 6th 7 8 9 मतलब, तो जब आप बैठते हो ना, तो वहां पे पता है एक चीज लिख कर आती है कि इस प्रश्न का आंसर 50 वर्ड्स में दो, वो भी तो एक ऑर्डर है। एक लेटर लिखो, वो भी एक ऑर्डर है। इस 5 प्रश्न है, 5 में से 3 लिखो, वो भी एक ऑर्डर है। यानी कहना मैं ये चाह रहा हूं कि ऑर्डर लिख कर भी दिया जाता है, ठीक है। 2 चीज हो गए। तीसरी चीज सुनना, मान लो फॉर एग्जाम्पल ऐसा हुआ कि आपके पापा या मम्मी गई इंदौर, ठीक है, अब आपने फोन लगाया और बोला, अरे मम्मी मेरे लिए वो वाला जींस लेते आना, आपने फोटो भेज दिया, व्हाट्सअप कर दिया, है ना, या मेरे लिए कॉपी लेते हैं, ये वाला पेन ले, ये वाली घड़ी लेते आना। तो आप मम्मी को क्या बोल रहे हो? ऑर्डर ही तो दे रहे हो, बाय मोबाइल, मोबाइल के माध्यम से। तो अब एक तीसरा ऑर्डर हम कैसे दे सकते हैं? मोबाइल के माध्यम से भी दे सकते हैं, भले वो कहीं पे भी हो दुनिया में, लंदन, मुंबई, दिल्ली, कहीं पे भी हो, हम मोबाइल के माध्यम से भी ऑर्डर दे सकते हैं। 3 हो गए। चौथा ऑर्डर दे सकते हैं कि वहाँ मोबाइल की भले कोई ज़रूरत नहीं है। मान लो कि फॉर एग्जांपल मैं इधर हूँ और शुभ उस रूम में है, और मैंने बोला, अरे शुभ एक काम करना, वहाँ से आना, तो वो पेन रखा होगा अलमारी में, लेते आना। तो ये क्या किया? मैंने ऑर्डर ही दिया। यानी शुभ मुझे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मेरी वॉइस को सुन पा रहा, तो वो भी एक ऑर्डर। ये 4 हो गए, समझ में आया? तो 4 प्रकार से ऑर्डर दे सकते हैं। आई होप समझ में आ रहा है। अब ऑर्डर देने के लिए एक इसमें कॉमन चीज है, ऑर्डर हमेशा जब भी हम देते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। मुझे एक गिलास पानी लाओ, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना। मुझे समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ, भाड़ में जाओ, गो टू है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जितने भी ऑर्डर होते हैं, जितने भी मतलब कि क्या 2 ही होते हैं तो जितने भी ऑर्डर होते हैं, 2 प्रकार से ऑर्डर दे सकते हैं। तो उसमें क्या होता है ना,
कि हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। और टोटल वर्ब कितने होते हैं? अनगिनत होते हैं। वेरी गुड। टोटल वर्ब कितने होते हैं? अनगिनत होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। और हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं? 24 होते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो। तो ऑर्डर की शुरुआत हमेशा क्या होती है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। इतना समझ में आ गया? अगर मैं इसका फार्मूला बनाऊं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, वर्ब और बाकी काम की बात ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके लिए अब एक सेंटेंस लेके चलते हो, ध्यान से सुन लेना। जैसे बस 5 मिनट और है ना, मुझे एक गिलास पानी दो, मुझे एक गिलास पानी दो, या मुझे एक गिलास पानी देना, ऐसे अपनी भाषा में ये भी बोल सकते हो। ये हो गया। दूसरा, मुझे समझने की कोशिश करो। कोशिश करो, ये हो गया। तीसरा, मुझे अकेला छोड़ दो। है ना। चौथा, भाड़ में जाओ। बहुत सुना होगा आप फिल्मों में, लेकिन ये बनते कैसे, बहुत आसान है, बताता हूँ। सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं बेटा? 4, है ना। कौन कौन से? अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरगेटिव, निगेटिव और इंटरगेटिव। ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, है ना, जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, तो यहाँ पे अब ध्यान से सुनना। इसका स्ट्रक्चर क्या, फार्मूला क्या है? V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बाकी ऑब्जेक्ट, काम की बात। ठीक है। यहाँ पे वर्ब क्या है? दो, देना। मुझे एक गिलास पानी दो। मैंने क्या बोला? ऑर्डर की शुरुआत हमेशा हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होती है। यहाँ पे वर्ब क्या है हिंदी में? दो, मतलब देना। देना मीन्स क्या होता है? गिव होता है ना, गिव होता है ना। अब यहाँ पे एक चीज और भी होता है, मुझे पानी दो या मुझे पानी लाओ, एक ही बात है। तो हम ब्रिंग भी लगा सकते हैं, BRING, ब्रिंग। ठीक है। तो मैंने अब सेंटेंस यहाँ पे बना रहा हूं, देखना। गिव मी, किसे? मुझे। मुझे मुझे एक गिलास पानी दो। आ ग्लास ऑफ वाटर। आ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, ये बन गया सेंटेंस, ये अफर्मेटिव का, है ना। मतलब अफर्मेटिव, अभी क्यों बता रहा हूँ मैं, अभी बताता हूँ। देखो, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इसी सेंटेंस को मैं बोल सकता हूँ ब्रिंग मी। ब्रिंग, यानी यहाँ पे मैं BRING, ब्रिंग मी, अब पूरा सेंटेंस जो करते उतार दोगे। ठीक है, दोनों ही सही है। दूसरा, मुझे समझने की कोशिश करो। इसमें दो वर्ब हैं, इसमें दो वर्ब हैं, बताओगे रोहन? हाँ, राइट। कोशिश करना, वेरी गुड। एक है समझना और एक कोशिश करना। और ऐसा एक हिंदी में, अभी बहुत सारी चीजें बताना, शायद ये नहीं बताया, तुम लोग को बता चुका हूं। कभी भी किसी भी हिंदी सेंटेंस में अगर दो वर्ब हो तो जो लास्ट वाला वर्ब है वो शुरू में लिखते हैं। और सेंटेंस को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? सेंटेंस को आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? टू लगा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पे हिंदी में लास्ट में क्या लिखा? कोशिश करना। कई बार लड़के क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, कि इसमें सर आपने समझना क्यों नहीं लगाया, ट्राई आपको कैसे पता या हमें कैसे पता? अभी मैंने बताया कि हिंदी में जब भी अगर इस टाइप के सेंटेंस हो और जिसमें कोई दो वर्ब हो, तो जो लास्ट में वर्ब जाती है, जैसे लास्ट में क्या गया? कोशिश करो, तो उसको शुरू में लगा दो। तो ये लगा दिया मैंने, क्या लगा दिया? ट्राई। सेंटेंस को आगे बढ़ाने का फंडा क्या होता है? टू लगा के, टू लगा के वर्ब को फर्स्ट फॉर्म। अभी पढ़ा दूंगा इसको भी एक दिन। ये आ गया टू। इसके बाद समझना मीन्स अंडरस्टैंड। किसको समझना? मुझे कि पड़ोसी को? वेरी गुड, पता है उसको, मुझे। ये हो गया, मुझे समझने की कोशिश करो। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट, मुझे अकेला छोड़ो। कई बार अपन दिमाग थोड़ा सा टेंशन रहता है, ऐसा है ना। अब कोई आके मुझे अकेला छोड़ दो। अभी सेंटेंस इतना आसान है ना, अभी आप लोग ना ये रोज ही आप लोग ऐसे, कई बार आप खुद इंग्लिश में ऐसा बोलते थे, लेकिन आपको पता नहीं था कि बनते कैसे। अब आसान लग रहा होगा कि अच्छा ऐसा बनते। अब मुझे अकेले छोड़ दो, छोड़ना मीन्स क्या होता है? लीव, लीव मी अलोन, है ना। तो ये बन जाएगा LAVE, लीव मी अलोन। देखो कितना आसान हो गया, लीव मी अलोन, है ना। अब आता भाड़ में जाओ। भाड़ में जाना भी दो वर्ब है, जाओ और मतलब नर्क में जाओ, भाड़ में जाओ, हो जाएगा गो
टू हेल। देखो कितना आसान है, आप लोग कई बार बोलोगे लेकिन आपको पता नहीं होगा इतना आसान मतलब ये। तो देखो गो मतलब जाओ एक वर्ड, दूसरे हेल्प मतलब बाहर में जाओ, ऐसे तैसे ही कराओ, अपना काम करो, जो भी व्हाटएवर, ठीक है। तो ये होता है। तो ये मैंने बता दिया बेटा आपको अफर्मेटिव, ये हालांकि इसमें कोई अफर्मेटिव वाला इतना ही रहता नहीं है। हाँ अब निगेटिव को सुनना। अब इसका निगेटिव मुझे बनाना। निगेटिव में हमेशा हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। इस फार्मूले में कहीं पे हेल्पिंग वर्ब है तो हम क्या करेंगे, अभी तक जो काम करते हैं उधार ले लेंगे, है ना। अब यहाँ पे भी उधार ले लेंगे। तो मैं अब देखो, अब आप लोग चाहो तो अलग अलग बना लेना, मैं जो समझा रहा हूँ देखना। मैंने यहाँ पे लिख दिया डोंट, यहाँ पे लिख दिया मैंने डोंट, यहाँ पे लिख दिया मैंने डोंट, और यहाँ पे भी लिख दिया मैंने डोंट, ठीक है। अब देखो चाहो तो आप लोग कॉपी में अलग से बना लेना, है ना। मुझे एक गिलास पानी मत दो, मत दो, तो बन जाएगा डोंट गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। कई बार रहता है ना कि तू मत दे मुझे एक गिलास पानी, तो जिसको भेजा तो उसी से मैं पीऊंगा पानी, होता ना। तो ऐसा बोलते, तो डोंट गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, डोंट ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। आ रहा है समझ में, है ना। तो चाहो तो इसका सेंटेंस एक बार ये बना के ये लिखना, फिर लिख देना मुझे एक गिलास पानी मत दो, तो डोंट लगा देना। आई होप समझ में आ रहा होगा। दूसरा, मुझे समझने की कोशिश मत करो, तो क्या बन जाएगा, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, है ना। मुझे अकेला मत छोड़ो, डोंट लीव मी अलोन, बाहर में मत जाओ, डोंट गो टू हेल। कितना आसान होगा। चलो अब इसको अच्छे से लिख लो और क्लास यहीं से ऑफ करते हैं, ठीक है। कर दो बेटा।